हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पे आपका स्वागत है। आइए करते हैं 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें अगर आप 20 से ज़्यादा प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस सही है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखें। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा। और इस तरह से लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था? बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर होगा डी यानी 7। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम यानी मिलन मार्च 2020 में कहाँ आयोजित होने वाला है? बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, यानी कि नौसेना का जो कार्यक्रम है मिलन, ये मार्च 2020 में विशाखापत्तनम में हुआ था। विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी ग्वालियर। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ये है पहला ऑप्शन। अगला बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं। ये है, बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी NK सिंह। और एक और प्रश्न पूछता है दोस्तों, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो है KC नियोगी। KC नियोगी। और दूसरा भी जान लीजिए, दूसरा है के संथानम, क्योंकि SSC में एक नया ट्रेंड बना है जिसमें कि दूसरा पूछने लगा है, पहले पहला ही पूछता था। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? 5वां प्रश्न, बताएं आंसर। इसका आंसर होगा बी, यानी कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछली यानी पेस्ट फिश का पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं आंसर। इसका आंसर होगा सी, यानी कि मत्स्यनाशी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी कि एसिटिक अम्ल। वैसे हम आपको बता दें, सॉरी, इसमें अंगूर में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है वो बताना था, और ये होगा एसिटिक। और एसिटिक पाया जाता है सिरका, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। और आपको ये बता दें कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है रसीले फल में, जैसे मौसमी या नारंगी है उसमें पाया जाता है। और मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड ये पाया जाता है इमली में। लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। इसका आंसर था एसिटिक। 8वां प्रश्न है, कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है? बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत एकेडमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस राज्य में भारत और ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया था? इसका आंसर होगा सी, यानी गोवा। वैसे हम आपको बता दें, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत और ओमान के बीच
कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो नसीम अल बहर, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि नसीम अल बहर कौन से दो देशों के बीच किया जाता है? तो आपको बताना होगा भारत और ओमान के बीच। और भारत और ओमान के बीच एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है अल नगाह। अल नगाह, इसका आंसर होगा गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, विशाखापत्तनम में आयोजित 34वीं महिला सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान डोपिंग उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद नाडा द्वारा निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलकों में से 4 साल के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? आपके सामने है ये 4 ऑप्शन, बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी सरबजीत कौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, 9 जनवरी 2020 को हैदराबाद में किसे सामाजिक सेवा के लिए प्रथम मुप्पवरपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएं। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर होगा ए, यानी डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद बताना है। इसका आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 347। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कॉटन जिनका आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी कि कॉटन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एली व्हाइटनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? यह है 14वां प्रश्न, और बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा डी, यानी लॉर्ड लिनलिथगो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए विश्व आर्थिक मंच की विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 34वां रैंक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, बैराज नदी राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की पहाड़ियों से निकलती है जो बनास नदी की दक्षिण ओर की एक सहायक नदी है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी उदयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2019 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर होगा डी, यानी 104। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्रेमचंद रायचंद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि पारे के जगह हम गैलिस्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मामीटर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बताएं।
इसका आंसर होगा सी, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? बताएं। ये दो ऑप्शन है आपके सामने, दो और ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं, बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1934 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को 2019 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि ब्रून एंड बार्स्किन ने। 24वां प्रश्न लेते हैं। चौबीसवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS, जिसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा, यानी कि उसका पूर्ण रूप राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी आखिरी प्रश्न आज का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम नमक, जिसे हम एप्सम साल्ट के रूप में भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? बताएं। केमिकल नेम। इसका आंसर होगा बी, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों, आपको आज का ये आखिरी सवाल और इसके साथ जो भी हम क्वेश्चन कराएं 1 से 25 तक, वो आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।